हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सही होंगे। दोस्तों, आज से हम ग्रामर का एकदम बेसिक पार्ट जो है उसको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं अब तक तो प्लीज जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सुबह से शाम तक जो भी बोलते हैं, हमारी बातों में, हमारे स्टेटमेंट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे जहां पर किसी चीज का नाम। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज इनटू विच वर्ड्स आर क्लासिफाइड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये कैटेगरीज हैं जिनमें वर्ड्स को क्लासिफाई किया जाता है, यानी वर्ड्स को अलग अलग किया जाता है उनके कामों के अकॉर्डिंग इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो एक सेंटेंस में अपने अपने कामों की वजह से कुछ वर्ड्स को कैटेगराइज कर किया जाता है। उन वर्ड्स ही को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन दिस सेंटेंस अली रन्स फास्ट। तो इस सेंटेंस में देखिए दोस्तों, अली रन्स फास्ट, अली तेज दौड़ता है। यहाँ पे अली अली एक चीज है, रन्स एक है, फास्ट एक अलग चीज है। तो आप देख सकते हैं कि अली यहाँ पे नाउन है, रन्स वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है। तो आइए हर चीज का डेफिनेशन अलग अलग से हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि नाउन। डेफिनेशन इसका, नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। देखिए यहाँ पे चार चीजों को बताने की कोशिश की गई है कि जो एक ऐसा वर्ड जो किसी का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या किसी चीज का नाम हो या इसी तरह कोई आइडिया हो या आइडिया का नाम हो, उसको हम नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आदमी का नाम है दोस्तों रवि और टीचर, ये क्या हो गया, एक नाम हो गया। पढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं, और रवि एक आदमी का नाम है। जगह का नाम जैसे दिल्ली और एक पार्क हो गया। इसी तरह थिंक में देखिए, थिंग में यानी चीज के नाम में, बुक एक चीज का नाम है, कार भी एक चीज का नाम है। आइडिया में देख लेते हैं, ऑनेस्टी, लव, ईमानदारी और लव, ये दोनों ही चीज किसी एक आइडिया का नाम है। तो सिंपल दोस्तों, जो भी किसी चीज का नाम हो या जगह का नाम हो या चीज का नाम हो या आइडिया का नाम हो, उसको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। प्रोनाउन definitions. A pronoun is a word used in a place of a noun to avoid repetition. देखिए यहाँ पे समझने, प्रोनाउन किसे कहते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसे नाउन की जगह में इस्तेमाल किया जाता है। इन प्लेस ऑफ नाउन, अगर नाउन की जगह में अगर कोई ऐसा वर्ड है जो इस्तेमाल होता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? टू अवॉइड रेपिटेशंस। क्या करना है, रेपिटेशन को हम अवॉइड करते हैं, यानी दोहरा, एक सेम ही नाम है अगर उसको बार बार दोहराया जाएगा किसी सेंटेंस में तो अच्छा नहीं लगेगा, सुनने वाले को भी बुरा लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि उस नाउन को हम बार बार नहीं दोहराते, बल्कि उसकी जगह पे एक प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सब में देखेंगे दोस्तों, ये सब ही जो है ये कहीं ना कहीं नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। इसलिए इनको क्या कहेंगे, हम प्रोनाउन कहेंगे। A verb expresses an action, occurrence और state of being। एक वर्ब का क्या काम है दोस्तों, ये क्या करता है, किसी एक्शन को यानी किसी काम को बताएगा, या अकरेंस या यानी होने को बताएगा, और इसी तरह स्टेट ऑफ बीइंग, या वो कहीं किसी चीज के होने के बारे में भी बताएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, एक्शन मतलब रन, ईट, राइट। ये कहीं ना, देखिए, रन दौड़ना एक काम है, ईट खाना ये भी एक काम है, राइट लिखना ये भी एक काम है। अकरेंस जैसे कोई घटना कहीं हो जाता है तो हम बोलते हैं वहां पर एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, अकरेंस, यानी वो एक घटना घट गया। अब इसी तरह स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज के होने के बारे में अगर किसी वर्ड से पता चले तो उसको हम क्या कहेंगे,
स्टेट ऑफ बीइंग और उसको वर्ब कहेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब है जैसे दोस्तों इज, एम, आर, इसको हम वर्ब टू बी भी कहते हैं। तो समझ में आया दोस्तों कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी काम के करने या होने या इसी तरह उसके इस हालत को बताया, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल है दोस्तों, ही सिंग्स, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती के साथ गाती है। तो सिंग यहाँ पे क्या है दोस्तों, वर्ब है। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव में। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक जो एडजेक्टिव जो है वो किसी किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा या उसको मॉडिफाई करेगा। जैसे डिस्क्राइब करने का मतलब एक लड़का था जो बहुत खूबसूरत था, वो तेज दौड़ता था। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। तो ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। या इसी तरह उसके मीनिंग में कुछ चेंजेस कर दे तो उसको भी एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे बुरा लड़का, बुरा लड़के की जगह हमने बोल दिया अच्छा लड़का, तो मीनिंग में तो मॉडिफिकेशन हो रहा है, यानी मीनिंग में यहाँ बदलाव हो रहा है। तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की अच्छाई को बताए या बुराई को बताए, हम उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल, टॉल, रेड, ऑनेस्ट। देखिए ब्यूटीफुल ये क्या, खूबसूरत, टॉल मीन्स लंबा, रेड मीन्स लाल, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही इज इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट ये क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये जो वर्ड बॉय है, बॉय को क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, यानी उसको बता रहा है कि लड़का जो है कैसा है, बेवकूफ है या चालाक है। तो यहाँ पे ये इंटेलिजेंट जो है क्या है, एडजेक्टिव है। एडवर्ब, an adverb modifies a verb and an adjective or another adverb। दोस्तों देखिए एडजेक्टिव में और एडवर्ब में लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एडवर्ब दोनों का काम अलग अलग है। क्योंकि एडवर्ब जो है क्या करेगा, ये वर्ब को यानी वर्ब के एक्शन को या अकरेंस को या इसी तरह स्टेट ऑफ बीइंग को क्या करेगा, मॉडिफाइज करेगा। या इसी तरह एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में ये कुछ बताएगा या उसके मीनिंग को मॉडिफाई करेगा। जैसे क्विकली है ये तेजी से। अब जैसे एक लड़का तेजी से दौड़ रहा है, तो क्विकली यानी तेजी से आकर के ये किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। यही कह रहा है कि एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। एक एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है। इसी तरह एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। जैसे इंटेलिजेंट बॉय हमने पढ़ा, तो वेरी इंटेलिजेंट बॉय बोल देंगे, तो वेरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब होगा। इसी तरह क्वाइट, क्वाइट मीन्स बहुत भी होता है, जैसे क्वाइट इंटेलिजेंट, क्वाइट साइलेंट। तो ऐसे में क्वाइट साइलेंट का मतलब थोड़ा खामोश, तो इसका क्वाइट का मतलब, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मीनिंग होता है इसका, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब का काम करता है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम, ये यस्टरडे, जैसे कल, वो कब गया था, कल गया था। तो कल, यहाँ ही वेंट यस्टरडे, तो यस्टरडे जो है ये किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, ये जाने को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब आज गया था, कल गया था, तो कल गया था, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एक तरह से ये हो जाएगा। दोस्तों वैसे हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज सिर्फ देख लेते हैं कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं और समझते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है। आगे चलते हैं। Prepositions. A preposition shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. एक preposition का काम क्या है, ये relationship को बताता है दो नाउन के बीच में, या एक नाउन एक प्रोनाउन के बीच में, या सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स, जैसे वर्ब हो गया, जैसे एक वर्ब को और नाउन को जोड़ने का काम कर देता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस क्या करता है दोस्तों, दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। हिंदी में उसको, जैसे मैं हो गया, पर हो गया, ऊपर नीचे, ये सब क्या हो गया, बीच में, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस कहते हैं। ये दो नाउन के बीच में इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल होगा, या नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करेगा। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल,
यहाँ पर जो है अंडर, ये क्या है, प्रीपोजिशन है जो दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं काइट को, सॉरी, अंडर जो है ये टेबल को जोड़ने का काम कर रहा है किससे, एक इज से, एक वर्ब है, इससे जोड़ने का काम अंडर कर रहा है। तो ये अंडर यहाँ पे क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। कंजक्शन, कंजक्शन ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउज। तो कंजक्शन क्या करता है दोस्तों, ये एक वर्ड्स को जोड़ेगा या फ्रेजेस को जोड़ेगा या क्लाउजेस को जोड़ेगा। जब हम देखते हैं कि सेंटेंस, एक सेंटेंस में कई तरह के जोड़ने का काम होता है, कभी कभी एक छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जैसे क्लाउज, उसे क्लाउज कहेंगे। इसी तरह कभी कभी फ्रेजेस को जोड़ने का काम करे। वैसे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फ्रेज क्या है, क्लाउज क्या है, लेकिन आप यहाँ पर इतना समझ जाइए कि कंजक्शन जो है वो दो वर्ड को जोड़ेगा या दो फ्रेजेस को जोड़ेगा या दो क्लाउजेस को जोड़ेगा। एग्जाम्पल है जैसे और, लेकिन, या, बिकॉज, इसलिए, ऑल्दो, अगरचे। तो ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा या दो नाउन को जोड़ेगा या दो प्रोनाउन को जोड़ने का काम करेगा या नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करेगा। तो जो एक फ्री वर्ड्स को या फ्री फ्रेजेस और क्लाउज को जोड़ने का काम करे उसको हम क्या कहेंगे, कंजक्शंस कहेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल है, आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग। अब देखिए, आई वॉन्टेड टू गो, इट वॉज रेनिंग, दोनों अलग अलग सेंटेंस था। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, इन दोनों को जोड़ने का काम बट ने आकर के इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया दोस्तों। तो यहाँ पे बट क्या हुआ, बट क्या हुआ, कंजक्शन हो गया। आगे देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन इमोशन और फीलिंग। इंटरजेक्शन जो है, अगर कोई अचानक से कोई इमोशन आ गया, कोई फीलिंग आ गई, यानी कोई ऐसा वर्ड आपके मुंह से निकल जाए जिससे इमोशन को बताए या किसी तरह की फीलिंग को बताए। अब फीलिंग चाहे अच्छा हो बुरा हो, इमोशन चाहे गुस्से वाला हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस तरह का कोई भी अगर इमोशन या फीलिंग आ जा रहा और आपके मुंह से उस वक्त कोई वर्ड निकल जाता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे वाव, हो, अलास, हुरा। हुरा जीत के मौके पे बोलते हैं, अलास अफसोस यानी गम के मौके पे बोलते हैं, ओ या ये भी गम ही के मौके पे बोलते हैं, वाव खुशी के मौके पे बोलते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को दोस्तों हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल एक सेंटेंस में देख लेते हैं, वाव दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अरे वाह, वो काफी खूबसूरत पेंटिंग है। यहाँ पे वाव क्या है दोस्तों, इंटरजेक्शन है। वो था दोस्तों वो आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप एक, ये एक समरी है, आप इस समरी को रेफर कर सकते हैं। जैसे नाउन, नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग। नाउन जो है वो किसी चीज का, जगह का या आदमी का नाम होगा। प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करने का काम प्रोनाउन करता है। वर्ब जो है वो किसी एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन को बताता है या अकरेंस को बताता है, जैसे दौड़ना, होना, बैठना। एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, जैसे ब्यूटीफुल। एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव वर्ब या किसी एडवर्ब ही को, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है, जैसे क्विकली, जल्दी से। प्रीपोजिशन ये रिलेशनशिप को बताता है दो नाउन के बीच में या नाउन और वर्ब के बीच में या वर्ब और नाउन के बीच में। कंजक्शन क्या करता है, वर्ड्स और क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन क्या करता है, किसी इमोशन के जरिए से, इमोशन के वक्त या फीलिंग आते समय कोई वर्ड जब आपके मुंह से निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे वाव खुशी के मौके पर बोला जाता है दोस्तों। अब लास्ट में हमारा, मेरे वीडियो में एक तरीका रहता है कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है उससे हम आपको एक एमसीक्यूज बना देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आए। तो देख लेते हैं कुछ, ये 5 एमसीक्यूज हैं, ज्यादा नहीं है, आप इसको एक बार देख लीजिए। विच पार्ट ऑफ स्पीच नेम्स ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। इसका मतलब है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है किसी आदमी के, जगह के या चीज के नाम को बताता है। तो आपको पता है कि वो नाउन है, आंसर नाउन है यहाँ पे। विच वर्ड इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस। विच वर्ड इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि वर्ब कहाँ है। जैसे शी राइट्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती के साथ लिखती है, तो राइट क्या हो गया यहाँ पे, ये एक वर्ब हो गया। विच पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ नाउन। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन को डिस्क्राइब करता है। जाहिर है वो एडवर्ब नहीं करता, एडवर्ब क्योंकि वर्ब को करता है या एडजेक्टिव को करता है। तो एडजेक्टिव है वो जो नाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो सही आंसर क्या है, सी है।
विच वर्ड इज एन एडवर्ब इन ही रन्स फास्ट। तो रन्स फास्ट में बताना है कि एडवर्ब कौन सा है। दोस्तों ही जैसे प्रोनाउन हो गया, रन्स वर्ब हो गया, अब फास्ट तेज दौड़ने का काम। तो ये दौड़ने के काम को मॉडिफाई कर रहा है कौन? फास्ट। तो फास्ट क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या है? फास्ट जो है सही आंसर है। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन बताना है। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है? ऑन है। तो सी वाला आंसर यहाँ पे ऑप्शन सही आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। ये उनके आंसर्स हैं, आप इसको मिला सकते हैं। इसके बावजूद आपका अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट के थ्रू। अगर कोई स्पेसिफिक